स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डेटा क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर पहला, जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। Chemical reaction are the process in which substances with new properties are formed। मतलब जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है, प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के अंदर सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। मतलब नए प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वो बनते हैं। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। मतलब जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तब तो हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या हुई है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। एग्जांपल देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पे जंग लगना। जब लोहे पे क्या होती है, जंग लगती है, तो वहां पे क्या होती है, कोई केमिकल चेंज होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, वहां पे क्या हुई है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दूध का दही में। अब हम बात करते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, सबसे पहले क्या है, चेंज इन स्टेट, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो सब्सटेंस यदि वो सॉलिड में है, लिक्विड में, या फिर वो किसमें, गैस में है, तो वो अपनी स्टेट को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। दूसरा क्या है, चेंज इन कलर। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान उस सब्सटेंस का क्या होता है, कलर भी चेंज हो जाता है। तीसरा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान हमारा जो टेम्परेचर वो भी क्या होता है, वो बदल जाता है। चौथा क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उस टाइम पे गैस भी हमारी निकलती है। गैस का क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, यानी गैस भी क्या होती है, बाहर निकलती है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, A chemical reaction can be represented by chemical equation। यानी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिप्रेजेंट किसके द्वारा होती है, केमिकल इक्वेशन के द्वारा। केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, एरोज, साइन ऑफ सब्सटेंस विद फिजिकल स्टेट। यानी जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट होती है किससे, सिंबल से, एरो से, साइन से, और उसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब अगर वो सॉलिड है उसको S लिखेंगे, लिक्विड है उसको L लिखेंगे, गैस है तो उसको G लिखेंगे, अगर है वो एक्वस है तो क्या लिखेंगे, उसको AQ लिखेंगे। अब एक्वस होता क्या है, एक्वस होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा क्या हो, वाटर हो। एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन। इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा A है और जो हमारा B है और A, ये क्या है, ये है हमारे सिंबल्स किसी मेटल या फिर नॉन मेटल के। और ये जो प्लस है ये क्या है, साइन है, और ये एस, जी और एस ये दिखाया है उसकी फिजिकल स्टेट। अब रिएक्शन से जो पहले हमारे पास जो सब्सटेंस या एटम में जो एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और जो हमारा ये एरो है ये हमें दिखाता है क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी, कि कोई रिएक्शन लेफ्ट टू राइट। अब हम बात करते हैं जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहला है अनबैलेंस इक्वेशन और दूसरा क्या है, बैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन को हम स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। अनबैलेंस इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड्स आर नॉट इक्वल। मतलब जो एटम्स होते हैं कहां पे, रिएक्टेंट्स में, और कहां पे, प्रोडक्ट्स में, तो वो क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं होते। जैसे यहाँ पे Mg कितना है, 1 है, यहाँ पे Mg कितना है, 1 है, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ओनली 1। तो ये क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं बैलेंस इक्वेशन की। नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे Mg कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे Mg कितने हैं, 2 है। ये जो आपका ऑक्सीजन है ये भी कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी कितना है, ये 2 है। तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो हमारे एटम प्रेजेंट है वो क्या है, दोनों इक्वल है। अब बात करते हैं जो हमारी बैलेंस इक्वेशन होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है किसी भी रिएक्शन के लिए। अब क्यों जरूरी होती है,
अब आगे देखते हैं, बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो इक्वेशन बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। Why do we need to balance a chemical equation? कोई भी केमिकल जो इक्वेशन होती है उसको हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको हम बैलेंस करते हैं। क्यों? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, so number of atom involved in a chemical reaction are equal at reactant and product sides। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारे रिएक्टेंट होता है उसमें जो मास होगा और जो प्रोडक्ट साइड की तरफ जो मास होगा वो क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। 2 mg प्लस O2, इसका मास निकालेंगे तो 48 प्लस में 32, कितना हो गया 80। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। 2 MgO 2 24 प्लस 16 इंटू में 2 कितना है 80। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मास था और जो हमारा प्रोडक्ट जो मास था ये दोनों क्या है, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, इसीलिए हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को। तो चलो आइए चलते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब हम ये देखते हैं कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करते हैं। चलो देखते हैं एग्जांपल के साथ। पहले एग्जांपल लेता हूं मैंने लिया C3H8 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बनाएगा CO2 प्लस में वाटर यानी H2O। अब दूसरा स्टेप क्या है, ये हमारे कौन साइड है LHS और ये कौन साइड है हमारी RHS। अब हम क्या करते हैं RHS और LHS दोनों तरफ हमारे जितने भी नंबर ऑफ प्रेजेंट एटम है उनके सिंबल लिखते हैं CHO। ध्यान रखना O हमेशा बाद में लेंगे, CHO, ठीक है। अब देखो कि कार्बन हमारे रिएक्टेंट्स यानी LHS साइड में कितने हैं और हमारे RHS साइड में कितने हैं। यहाँ पे हमारे कितने हैं 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे 8 है, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे 2 है। अब देखते हैं RHS में हमारे जो कार्बन है वो कितने हैं 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे 2 और 1 3 है। अब सबसे पहले बैलेंस करते हैं किसको, कार्बन को। LHS में हमारे 3 है और RHS में हमारे 1 है। जिस तरफ कम होते हैं उस तरफ में क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। तो कम इस तरफ है तो हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं किससे 3 से। तो कितने कार्बन हो गए 3 कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए 3 कार्बन हो गए। और जो हमारे ऑक्सीजन है 3 दूनी 6 और 1 7, कितने कार्बन हो गए हमारे, कितने हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 7 हो गए, ठीक है। अब करते हैं हम हाइड्रोजन को बैलेंस। यहाँ पे कितने 8 और यहाँ पे कितने हैं 2 है। तो कम तो इस तरफ है RHS में, तो इस तरफ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करेंगे 4 से। तो कितना हो गया 4 दूनी 8 यानी 2 की जगह कितने हो गए यहाँ पे 8 हो गए। और जो हमारे ऑक्सीजन है वो कितने हो गए 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए। कितने हो गए जी 10 हो गए, ठीक है। अब हम करते हैं इसको बैलेंस। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितने हैं 2 है, अब यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से करेंगे तो यहाँ कितने हो गए इसके 10 हो गए। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। चलते हैं हम अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। चलो देखते हैं सेकंड एग्जांपल को। इसमें क्या करते हैं हम फेरस ऑक्साइड को रिएक्शन कराते हैं किससे, एल्यूमिनियम से। तो देखते हैं हम क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और फेरस क्या हो जाता है, अलग निकल जाता है। अब सबसे पहले जो हमारा स्टेप था वो क्या था, LHS और RHS के क्या लिखते हैं हम, सिंबल लिखते हैं। सिंबल लिखो फेरस, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमेशा क्या लिखते हैं हम, बाद में लिखते हैं, फेरस, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। अब देखते हैं LHS और RHS में एटम्स के नंबरों की संख्या को। फेरस कितने हैं यहाँ पे हमारे 2 हैं, एल्यूमिनियम कितने हमारे यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितने हमारे यहाँ पे 3। इस तरह से हम RHS में देखेंगे, फेरस कितने हैं यहाँ पे 1 है, एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3 है। अब देखते हैं कि कम किस तरफ है, फेरस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 1 है, कम किस तरफ है RHS की तरफ। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई हम RHS में करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पे जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो फेरस कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए और LHS में हमारे पास कितने थे 2।
तो फेरस क्या हो गया हमारे पास, बराबर हो गए। अब हम करते हैं बराबर एल्यूमिनियम को। यहाँ पे एक है और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो कम किस तरफ है, कम है हमारे LHS की तरफ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए, और यहाँ पे भी हमारे कितने थे LHS में, 2 एल्यूमिनियम थे। तो हमारे जो एल्यूमिनियम है वो भी क्या हो रखे हैं, बराबर हो चुके हैं। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी जो हमारा ऑक्सीजन है वो पहले से ही क्या है, बराबर है। तो जो आपकी इक्वेशन है वो क्या हो चुकी है, वो आपकी बैलेंस हो चुकी है। तो चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शंस के प्रकार। इसमें सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन होती क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a new substance। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या एटम मिलकर कोई सिंगल यानी कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि आप देख सकते हो, कोई 2 एटम या एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, यानी जब हम कोयले को जलाते हैं उस टाइम पे जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन किसकी प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलता है और क्या बनाता है, CO2 गैस बनाता है। दूसरा एग्जांपल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी जो वाटर है उसका फॉर्मेशन। एग्जांपल जो हमारी हाइड्रोजन गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है, जब हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है। ये किस फॉर्म में बनता है, सिर्फ ओनली सिंगल फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है, सिंगल फॉर्म में बनता है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या है एग्जांपल। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड रिएक्शन की, जिसका नाम क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये होती क्या है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 or more substances। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन के अंदर कोई भी सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होकर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के अंदर बदल जाता है। जैसे कि जो AB है, जब ये डिकम्पोज होकर इसमें ब्रेक हो गया ये A और B में, यानी 2 प्रोडक्ट में ये टूट जाता है। एग्जांपल देखते हैं, हमारा स्लेट लाइम है और ये जब डिकम्पोज होता है किसमें टूटता है, ये हमारे क्विकलाइम और वाटर में ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। अब जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके भी प्रकार होते हैं। अब देखते हैं इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम एक एक करके इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स को पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन के टाइप के रिएक्शन के बारे में। जो सबसे पहले क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब क्या होता है, एक तरह से हीट होता है। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, किसी भी रिएक्शन का हीटिंग के द्वारा डिकम्पोज होना थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं तो किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में ये डिकम्पोज हो जाता है। अब दूसरा जो रिएक्शन है उसकी वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रो वर्ड है वो कहां से आया है, इलेक्ट्रिसिटी से आया है। यानी व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो डिकम्पोजिशन होगी वो किसके द्वारा होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं इसका एग्जांपल। जो H2O है, जब हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है किसमें, H2 और O2 गैस में। अब जो तीसरा है वो क्या है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन का डिकम्पोज होना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या कहलाता है, वो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। एग्जांपल देखते हैं, AgCl है, सनलाइट की प्रेजेंस में किसमें टूट जाता है, वो Ag और क्लोरीन में वो डिकम्पोज हो जाता है। तो चलो, हर टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस मतलब होता है हटाना, किसी चीज को उसकी जगह से हटाना क्या कहलाता है, डिस्प्लेस कहलाता है। अब देखते हैं रिएक्शन होती क्या है। द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, मतलब कोई एलिमेंट है जो क्या है,
हाईली रिएक्टिव है और ये क्या है हमारा बी जो क्या है लेस रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही सॉल्यूशन में क्या कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस। और क्या कर देगा, खुद आ जाएगा ए और सी के साथ, और बी को क्या कर दिया उसने, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं। फेरस जो है क्या है, कॉपर से क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो फेरस क्या करेगा, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर को कर दिया उसने अलग कर दिया। इस तरह से जो जिंक होता है वो क्या होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर को कर देगा वो अलग। इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें सॉल्यूशन कितना है, एक है, और डिस्प्लेस कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, इसलिए इसका क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब दो, डिस्प्लेस मतलब हटाना। अब देखते हैं रिएक्शन होती क्या है। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज। मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन के अंदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। बट इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देखो इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन ये रहा और एक सॉल्यूशन ये रहा, इसमें दो सॉल्यूशन होते हैं। और ये जो आपका एक एटम यहां से इसको एक्सचेंज करेगा और ये एटम इसको यहां से एक्सचेंज करेगा। मतलब एक बार ये इसको डिस्प्लेस करेगा और दूसरी बार ये इसको डिस्प्लेस करेगा। तो कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो बार, एक ये और एक ये, इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने, डबल। और क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, एक रिएक्शन, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल, सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड। अब सोडियम का रहेगा, सोडियम बैरियम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और बैरियम किसको करेगा, सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, यानी एक्सचेंज कर लेगा। तो इसको क्या दिया, अब यहाँ पे क्या बना हमारे पास, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका क्या है, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अब जो हमारी रिएक्शन है उसका नाम क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं रिएक्शन होती क्या है। Any reaction that produces a precipitate is called precipitation reaction। एक ऐसी रिएक्शन जो क्या प्रोड्यूस करती हो, प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करती हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब देखते हैं प्रेसिपिटेट होता क्या है। हम मानते हैं कि सब्सटेंस ए है और कोई सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब के अंदर बी। अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे की तरफ कोई सॉलिड फॉर्म में एक सब्सटेंस क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो उस सॉलिड फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल लेते हैं आपका एनसीईआरटी का। लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है, और जो आपका प्रेसिपिटेट बनता है वो क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक को देखते हैं सबसे पहले हम। एंडो मतलब होता है अंदर, थर्मिक मतलब हीट, यानी जो आपकी हीट कहां लगे, अंदर लगे। द केमिकल रिएक्शन in which heat absorbed by reactants is called endothermic reaction। यानी ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है किसके द्वारा, रिएक्टेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा, रिएक्टेंट्स के द्वारा। हीट रिएक्टेंट में क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है हमारा, तब बन रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं। जब हम H2O को हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट देते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, H2 में और ऑक्सीजन गैस में। इसी तरह से हम बात करते हैं किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सो मतलब होता है बाहर, थर्मिक मतलब हीट। ऐसी हीट जो क्या निकलती हो, बाहर निकलती हो। अब बात करते हैं कैसे। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट रिलीज बाय प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कोई एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, वो प्रोडक्ट के साथ क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, और प्रोडक्ट के साथ निकल रही है, हीट निकल रही है। एग्जांपल देखते हैं। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं
तब CO2 गैस के साथ साथ क्या निकलती है, हमारी हीट रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब बात करते हैं हम कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता हो। क्या होता हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ऐड होता हो। दूसरी बात क्या, इस रिएक्शन के अंदर जो आपका हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यानी जो आपका हाइड्रोजन है उसका क्या होता है, ह्रास होता है, उसका लॉस होता है। एग्जांपल देखते हैं इसका। जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन से पहले कॉपर क्या था, सिंगल था, बट रिएक्शन के बाद हम देखते हैं कि कॉपर के साथ क्या ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह से हम बात करते हैं किसकी, रिडक्शन की। जो आपकी रिडक्शन होती है वो पूरा अपोजिट होता है किसके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। आइए देखते हैं कैसे। जो आपका रिडक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो गेन होता है वो क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है आपका, हाइड्रोजन आपका गेन होता है। बट इसमें जो लॉस होता है वो क्या होता है, आपका ऑक्सीजन लॉस होता है। एग्जांपल लेते हैं, इसी का अपोजिट कर देते हैं। जब हम कॉपर ऑक्साइड को डिकम्पोज करते हैं तो हम पाते हैं कि कॉपर प्लस में ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। रिएक्शन से पहले हमारे पास क्या था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बट रिएक्शन के बाद क्या है, कॉपर क्या है, सिंगल हो जाता है, यानी उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है। और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का निकलना हो या ह्रास हो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। इसी के साथ हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चलो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट रिएक्शन की, इसका नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो। चलो देखते हैं। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस। मतलब एक रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट क्या होता हो, ऑक्सीडाइज होता हो, और जहां पे अदर क्या होता हो, रिड्यूस होता हो, मतलब जिसका रिडक्शन होता हो। तो एक ऐसी रिएक्शन है जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी आता है और रिडक्शन भी आता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं अपने एनसीईआरटी का। कॉपर ऑक्साइड को जब हम H2 से क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या बनता है, कॉपर बनता है और वाटर बनता है, यानी H2O। यहाँ पे जब कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन, बट हम देखते हैं रिएक्शन के बाद यहाँ पे कॉपर क्या होता है, सिंगल हो जाता है, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और हमने पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन का क्या होता हो, लॉस होता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे क्या है, जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या है, सिंगल है। क्या है आपका हाइड्रोजन, सिंगल है। और यहाँ पे क्या है आपका H2। अब रिएक्शन के बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या होता हो, ऐड होता हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये पूरी क्या है, एक रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। इसी के साथ सारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी रिएक्शन अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए। और हाँ, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।